बल्लेबाजी के लिए कह रहे हैं कि वो अब लगातार अपने शॉट्स खेलना चाहते थे, बॉलर्स के ऊपर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन आखिरी 2-3 ओवर्स में उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी। तो इतनी अच्छी गेंदबाजी हुई कि आप रन अप बॉल नहीं बना पाए। बिल्कुल, और हार्दिक पांड्या को देना भी चाहिए पूरा क्रेडिट पूरी टीम को, क्योंकि स्कोर बोर्ड पे टू बी ऑनेस्ट इतना बड़ा स्कोर लगाया नहीं बल्लेबाजों ने, उनकी पारी का ही इकलौता योगदान था। तो जो कुछ किया है वो अन्य गेंदबाजों ने किया, तो पूरा क्रेडिट उनको आज हक से देना चाहिए और वो लेंगे भी, क्योंकि वो उन्हीं का पूरा गेम चेंजर मूव था यहाँ पर। जो क्लाइमेक्स उन्होंने दिखाया है इस पूरे गेम में, वो क्लाइमेक्स नीडेड था। अंकिता, हाउ मच डिड यू लाइक द क्लाइमेक्स? तुम्हें कितना पसंद आया ये? मुझे तो समझ में भी नहीं आया और मजा भी आया, क्योंकि हर बार या फिर थोड़ा सा दुख हो गया कि यार जीता जिताया मैच एक टीम हार रही है, या फिर मुझे तो क्लाइमेक्स चाहिए होता, कोई हारे कोई जीते, क्लाइमेक्स से मजा आ रहा है, पैसा वसूल मैच। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वही मजा आता है, क्योंकि 134 रन 35 रन बनाने थे आपको वहां पे, मैच जब फंसे तो ज्यादा मजा आता है। लास्ट ओवर में ये लगता है कि अरे यार 135 रन ही तो है, बना लेंगे, बट जब मैच फंसता है वो ज्यादा मजा आता है। क्योंकि आज की मैच में भी और पिछले मुकाबले में भी गुजरात टाइटंस के साथ ऐसा ही हुआ था, जब केकेआर की तरफ से रिंकू सिंह ने वो मुकाबला चेंज कर दिया था। तो आज के मैच में मोहित शर्मा जो है वो गेम चेंजर के तौर पर नजर आया, और आज का मैच भी ऐसे मैच होने चाहिए। एक तरफा मैच मुझे लगता नहीं मजा आता किसी भी ऑडियंस को, तो मुझे तो मजा आया आज का मैच। तो हमारी ऑडियंसेस से भी हम पूछना चाहेंगे, आप लोगों को क्या मजा है? मतलब आपको गुजरात की जीत की खुशी है, या लखनऊ की करारी हार का गम है, या फिर जो क्लाइमेक्स आपको देखने मिला उसका आपने एकदम पैसा वसूल लिया घर बैठे, या फिर आप स्टेडियम में भी मौजूद रहे होंगे? तो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऐसे ही मैचेस के लिए जाना जाता है टूर्नामेंट, कोई भी टूर्नामेंट, नॉट इवन आईपीएल, कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो, इस तरीके के मैचेस की दरकार होती है। हालांकि अब तक सुपर ओवर की दरकार है जो अब तक हमें नहीं मिल पाया, लेकिन कई ऐसे क्लाइमेक्स हमने देखे हैं, बड़े बड़े स्कोर बोर्ड पर स्कोर लगने के बावजूद टीमों को हारते हुए देखा है, एक ही ओवर में 5 छक्के लगते हुए देखा है, और कई बेहतरीन परफॉर्मेंसेस हमने देखी। उसमें से आज का जो मैच था वो भी एक एड ऑन हो जाता है। चिराग वापस से केएल राहुल के थोड़े से मजे ले रहे हैं और कह रहे हैं वेल प्लेड बट बैड लक। ये मैं आरसीबी के लिए कहना चाहूंगी। बैड लक, वेल प्लेड। तो हालांकि ठीक है, सही बात चिराग ने कही भी है कि केएल राहुल का थोड़ा सा बैड लक है, और बहुत थोड़ा क्या बहुत ज्यादा बैड लक है। बचाती टीम उनको आ रही थी, आज उन्होंने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही कह चुके हैं मैच के बाद स्टेटमेंट देके, उनको समझ ही नहीं आया। वो पहले हमें समझ आ गया था कि उनको समझ नहीं आया, उन्होंने अब कह दिया है कि उनको समझ नहीं आया, क्योंकि वो वाकई में एज एन ऑडियंस भी क्या हो गया। चिराग, आपको समझ में आया तो आप जरूर बताइए कि क्या हुआ, मतलब आपकी इस पर क्या राय है? बाकी ऑडियंसेस भी जो देख रही है, आप बता सकें आपको समझ में आया कि ये सब क्या हो गया एकदम से, क्या से क्या हो गया देखते देखते। बिल्कुल, और देखिए आज शुभमन गिल ने भले ही रन नहीं बनाए, लेकिन मैच जीत गए। वही होता है ना कि आप अगर मैच जीत जाते हो तो आपकी खामियां जो है वो छुप जाती हैं। हर हर बार इनका बल्ला चला है, आज के मैच में मुझे लगता है कि आज छोड़ देना चाहिए इन्हें, है ना, शुभमन गिल को। हाँ, शुभमन गिल कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, और लगातार वो करते आ रहे हैं परफॉर्म, और आज उन्होंने नहीं किया वो डिसअपॉइंटिंग है। बट मैं शुभमन गिल, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनसे आप कंसिस्टेंटली चाहते हैं अंकिता कि वो परफॉर्म करते रहें, क्योंकि शायद उन्हीं की वजह से पैसा वसूल होता रहता है हमारा ना मैच का। थोड़ा सा हाँ, अच्छा तो खेला बट डिसअपॉइंटिंग है। मतलब ये प्लेयर्स हैं, बड़े शॉट्स मारते हैं, ये आते हैं अंत में और जबरदस्त बड़े बड़े शॉट्स मारते हैं और जाते हैं, लेकिन आज इन्होंने मतलब 37 गेंदे 47 रन, यही यहाँ पर 57 67 रन होते तो थोड़ा मजा आ जाता। मतलब वो थोड़ा सा नमक जो ऊपर से ना वो कम पड़ गया, अब बाद में डाल नहीं सकते क्योंकि मैच ही खत्म हो गया, तो वो वाली बात है। अदरवाइज जॉइंट कॉम्बिनेशन अगर सभी प्लेयर्स का देखने को मिलता तो शायद स्कोरबोर्ड पे एक बहुत बड़ा स्कोर होता, जो कि हमने छोटा देखा, क्योंकि शायद शुभमन गिल नहीं चल पाए जो अब तक चल रहे थे। कम से कम 50-60 उनके बदले से निकलना अनिवार्य थे। हालांकि यहाँ से इंट्रोस्पेक्शन करने की दोनों टीमों को बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे में, कि आपको एक जॉइंट परफॉर्मेंस यहाँ से देनी होगी, क्योंकि आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पर हमेशा इस तरीके के चमत्कार के जरिए जीत नहीं सकते, मैच निकाल नहीं सकते। ये सच्चाई कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को भी पता होगी। हालांकि क्रेडिट जरूर वो गेंदबाजों को आज दे रहे हैं जो उनका बनता भी है, लेकिन हर बार इस तरीके की चमत्कारी परफॉर्मेंसेस होती नहीं है। ये रिंकू सिंह भी खुद कह चुके हैं जब उन्होंने परफॉर्म किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप एज अ यूनिट यहाँ पर गेम को खेलें। जी बिल्कुल, और एक यूनिट के रूप में खेले तो इसका अगर एग्जाम्पल अगर आपको लेना है या आपको सीखना है तो आप गुजरात टाइटन से सीख लीजिए, क्योंकि ये टीम बार बार लगातार ऐसा करती है। और नूर अहमद की भी तारीफ होनी चाहिए, यंग खिलाड़ी है, आज डेब्यू किया है, 4 ओवर 18 रन। हालांकि पिछले मैच में एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे, लेकिन आज अपनी गेंदबाजी से, और पहला ओवर खासकर पहला ओवर जब बिल्कुल खराब गया तो उसके बाद से जो वापसी करी है तो काबिले तारीफ। और किसकी आप वो कहेंगे ना कि
किसकी आज आप आलोचना कर सकते हैं? गुजरात की साइड से तो हर खिलाड़ी ने अपना शायद 2000% दिया है, लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और जो चीज़ देखे कि लड़ने का जज़्बा वो बेहतरीन रहा है। वहाँ जहाँ वो चीज़ है ना कि अंकिता, क्या एलएसजी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि आराम से जीत जाएँगे? ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कहेंगे क्योंकि सामने वाली टीम वो भी धीमा खेल रही थी और 134 रन 135 का टारगेट था, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हमें समझ नहीं आया, मुझे लग रहा है कि केएल राहुल ने भी वही बोला कि लास्ट ओवर में उन्हें भी समझ नहीं आया कि क्या हो गया। लग रहा था कि इजी मैच होगा, लेकिन अब वही है कि अब जीत तो आज गुजरात की हुई और लगातार 2 हार के बाद पहली जीत, मुझे लग रहा है कि हार्दिक पांड्या भी और कॉन्फिडेंस लेवल में उनका बढ़ गया होगा। थोड़ा-सा पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो गुजरात जो है वो थोड़ा आगे बढ़ सकती है। मुझे लग रहा है कि लखनऊ अगर आज ये मैच जीती तो राजस्थान के को पछाड़ के पहले नंबर पर आती। ख़ैर आज का मुकाबला जो रहा है, मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस की वाली बात नहीं है। लगातार निकोलस पूरन भी आए, वो भी 0 रन पे आउट हो गए। थोड़ा-सा डिसअपॉइंट रहा है क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं लंबे-लंबे छक्के मारने के लिए और चौके-छक्कों की बरसात करते हैं निकोलस पूरन, तो आज उनका वो अवतार देखने को नहीं मिला। उनको भी समझ नहीं आया लास्ट ओवर्स में जिस तरीके से हमने देखा ना कि लगातार 2 रन आउट हुए, वहाँ पर भी मैच जो है कि बॉलर्स जो मोहित शर्मा की बात करें, वो उन्होंने भी एक अच्छी बॉलिंग की है और रुख वहीं से बदला है। तो मुझे लग रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं थी लखनऊ। आपको क्या लगता है? मुझे तो ओवर कॉन्फिडेंस ही लगा। निकोलस पूरन को इतनी जल्द, ठीक है रन नहीं निकल रहे थे, लेकिन स्पिनर्स का ओवर एक बार, अगर स्पिनर्स का ओवर एक बार निकल गया तो उसके बाद आपके लिए रन बनाना थोड़ा सा इजी हो जाता। निकोलस पूरन अपना विकेट फेंक कर गए हैं, कुणाल पांड्या अपना विकेट फेंक कर गए हैं, तो जो विकेट फेंकने की आदत है ये सनराइजर्स हैदराबाद से पूरन को है। वह लगता है कि यार इस साल अच्छा करेंगे, इस साल अच्छा करेंगे। एक दो इनिंग में मतलब वो ट्रेलर भी दिखा देते हैं, लेकिन वो जो मूवी है वो रिलीज ही नहीं हो पाती है। रंजना, निकोलस पूरन बिल्कुल। और मूवी रिलीज करने के लिए ऑडियंस तो भरपूर आती है, लेकिन फिर वो ना डिसअपॉइंट होकर चली जाती है। जैसे हम बड़े बैनर्स की जो मूवीज देखते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अब वो लगातार आप फ्लॉप्स देंगे तो शायद आपके पास अपनी ऑडियंस भी ना बचे। तो इस चीज को निकोलस पूरन को समझना होगा कि आपके फैंस जब आपके क्रिटिक बन जाते हैं, समझिए कि आप कितने पानी में हैं। हालांकि आधे से ज्यादा अब जो मैचेस हैं, आधे मैच लगभग सीजन के निकलते चले जा रहे हैं, उसके बावजूद आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ रहा है। तो इट्स हाई टाइम कि वो भी तब जब आप बेहतर परफॉर्म करते हैं। इस बात को भी समझना होगा कि टीम जो है वो किस पोजीशन में, किस स्थिति में। अगर टीम दिल्ली कैपिटल्स है या फिर और कोई है, बाकी टीमें जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, सिर्फ एक या दो प्लेयर्स की वजह से बेड़ा गर्द अगर हो रहा है अंकिता, तो वो तो मुझे लगता है कि हाई टाइम है उस पर डिस्कस करने का। बिल्कुल हाई टाइम है क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी लखनऊ ने की है, ज़्यादा रन चेज़ करने के लिए नहीं था, 135 रन ही बनाने थे। लेकिन वहाँ पर भी आप अगर टेस्ट पारी खेलेंगे, टेस्ट मैच की तरह खेलेंगे तो शायद आपका बेड़ा जो है वो पार नहीं हो पाएगा। और गुजरात की जीत एक बड़ी जीत है क्योंकि लगातार 2 मैचेस वो हारती चली आई है और आज का मैच हारी हुई बाजी जीत गई है। हार्दिक पांड्या के लिए प्लस पॉइंट ये रहा है कि क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लास्ट ओवर के लिए मोहित शर्मा को चुना, तो मुझे लग रहा है कि वही प्लस पॉइंट उनके लिए रहा। और आज का मुकाबला जो है, मोहित शर्मा ने पूरा रुख बदल दिया मैच का और मैन ऑफ द मैच मुझे लगता है कि इन्हें मिलना चाहिए। क्या लगता है? प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है हार्दिक पांड्या, कुंग-फू पांड्या को, क्योंकि अगर वो शायद रन बनाने में या बल्ले से 10-20 रन कम भी बनाते ना, तो मैं आज उनको कप्तानी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे देता। आज उन्होंने जिस हिसाब से टीम को अंतिम ओवर तक, वो कहते हैं ना कि दबने ही नहीं दिया। एक बार भी ऐसा दिखाई है नहीं कि कंधे झुके हुए। कल आपने जब हैदराबाद का मैच देख रहे थे तो मार्करम के कंधे शुरू से झुके हुए थे। जब आपका कप्तान के कंधे झुके होंगे तो टीम कैसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो आप ये सोचिए, पहली चीज। दूसरी चीज, हार्दिक पांड्या, वो कहते हैं ना कि आगे से हर खिलाड़ी के साथ जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। आज थोड़ा सा गुस्सा भी हुआ और गुस्सा होने की वजह भी थी क्योंकि कैच भी छूटे, मिसफील्ड भी हुए। छोटे स्कोर में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको हारी मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि सब कुछ सही चल रहा था एलएसजी के लिए, लेकिन पीछे से पता नहीं क्या हुआ, चमत्कारी मैं इसे कहूंगा। और क्रिकेट है, निश्चितताओं का खेल है। मैंने शायद सुनते हैं हम लोग, लेकिन आज देख भी लिया है। बिल्कुल। और जो लास्ट में हमने मोमेंट देखा था हार्दिक पांड्या का, वो जो हैंकी मुंह पे उन्होंने हैंकरचिप डाला और उसके बाद चलते चले गए, वो सेंस ऑफ रिलैक्सेशन उनके चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रहा था। जिस परफॉर्मेंस की उन्हें एज ए कैप्टन, एज ए ऑलराउंडर अपने आप से भी दरकार थी, वो शायद
उन्हें खुद आज संतुष्टि हुई और वो जो वॉक उनकी लास्ट में थी, वो मुंह पर हैंकरचिप डालकर, वो लग रहा था कि हाँ, यहाँ काम हो गया है, अब यहाँ से एक पेस मिल गया है और उम्मीद यही है कि आगे अब इस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिले, नॉट एज एन एनवायरनमेंट बट एटलीस्ट एज अ कैप्टन, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका कैप्टन फॉर्म में हो, उसके डिसीजन मेकिंग में पावर, उसकी स्ट्रैटेजी जबरदस्त हो। और क्योंकि वही हमने महेंद्र सिंह धोनी को इसीलिए हम एकदम लीग सेट के कप्तान कहते हैं, क्योंकि वही चार्म हमने उनमें अब तक देखा है। और बड़े बड़े मैचेस अंकिता सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी से उन्होंने जिताए। मुझे लगता है क्रिकेट में एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया कि अब सिर्फ परफॉर्मेंसेस बेस्ड मैचेस नहीं होते, अब उसमें बहुत बड़ा योगदान और रोल स्ट्रैटेजीज का भी होता है। बिल्कुल होता है। और आज जिस तरीके से उन्होंने डेथ ओवर्स में अपने बॉलर्स को चुना, वो बहुत बड़ी बात होती है। और मोहित शर्मा ने जिस तरीके से बॉलिंग की, वो भी